आए हुए सारे सामी डायरेक्ट के सारे जुड़े हुए लोग का मैं संजय मारू पटेल साहब की इस बहुत बेहतरीन ऑफिस में मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपके लिए एक जोरदार जोरदार पटेल साहब बता रहे वैसे उससे भी जोरदार है। इतना भी जोरदार दूसरे दिन पटेल सर को कंप्लेंट आए कि यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है। दोस्तों वाकई में हम लोग ने जो डिसीजन लिया है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, और उस नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक सामी डायरेक्ट नाम की कंपनी को जो हम लोग ने चुना है, उसमें जो हम लोग ने अपने ड्रीम लगाए हैं, डेफिनेटली 101% जिस तरह से सामी डायरेक्ट अपने आप में मुकाम हासिल करते जा रही है और जो कंपनी के प्रोफाइल और प्रमोटर है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे बैठा हुआ हर एक आदमी, अगर पटेल सर अगर हम 7 महीने में अगर जा सकते हैं चेयरमैन अचीवर, तो यहाँ पे बैठा हुआ आदमी अगर वो पटेल सर के नेतृत्व में काम कर रहा है तो बंदा कम से कम 1 साल में तो डायमंड जा सकता है। लेकिन बात आती है कौन जाएगा, तो वो आदमी वो है जो सीखने के लिए तैयार है। देखो बिजनेस में बहुत सारे लोग आ जाते हैं लेकिन उनको लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं पिछले 6 साल से हूँ, 5 साल से हूँ, तो मुझे जो अनुभव है उस तरह से मैं करूँगा इस तरह से। लेकिन ये बिजनेस कहा जाता है, जो बहुत बड़े मानिंदों ने कहा है बिजनेस में, कि जब आप इस बिजनेस में आते हो उस दिन के आपके पास सीखते हो, तो उस दिन तक भी आप सीखते हो जिस दिन आप बड़े रिकग्निशन में आपके नीचे 200 डायमंड या 500 डायमंड हो जाते तब भी आप सीखते हो। ये बिजनेस पूरा सीखने का है, जैसे रोबोट की कहता है, और आप हर एंगल में सीखते हो। और ये सीखते 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 आज आप देख रहे हो पिछले 6 महीनों से तकरीबन हम लोग ये बिजनेस को कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, बहुत सारे लोगों ने अपना अच्छा रिकग्निशन हासिल किया है। लेकिन कहा जाता है ना कि जब तक वो पटाखे को भी बोलते हैं ना कि पटाखे को भी जब तक एक आग नहीं लगती तब तक वो फूटता नहीं है, सही है ना। या बहुत सारे लोगों ने दिवाली में पटाखे भी फोड़ते हैं, ऐसे ही फूटता है क्या पटाखा? नहीं। वैसे ही जो दिवाली में मतलब दिवाली के पहले जो अनाउंसमेंट हुआ था कि दिल्ली का, तो बहुत सारे लोगों ने दिल्ली के लिए मतलब अपने आप में एक तैयारी कर रही थी। कुछ लोग हैं जिनको कुछ पर्सनली प्रॉब्लम या कुछ अलग इशू होने की वजह से वो नहीं आ पाए थे, वो एक अलग मामला। लेकिन जिन्होंने दिल्ली का प्रोग्राम अटेंड किया, जिन्होंने कमिटमेंट दिखाया, उनके लिए मैं वाकई में एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए जिन्होंने एक बार दिल्ली में आए थे। मैं आपके लिए भी जोरदार तालियां। देखो दिल्ली में आना लोगों के लिए एक सपना होता है, चाहिए तो आप पूछ के देखो। मतलब मुझे मेरे डाउनलाइन में कि सर मैं दिल्ली गया था, तो उनके लिए भी एक सपना रह गया था कि मैं दिल्ली जाके आया वहाँ पे। तो दिल्ली का जो फंक्शन था वो एक अपने आप में एक अलग ही था, जो अभी सर ने मतलब दिखाया आपको। वो ऐसी बात हो जाएगी कि मतलब कि सर वहाँ पे कैसे लहरें उठी थी वो हमको यहाँ पे दिखाओ। हमारे जैसे पंडित साहब कहते थे कि उधर की बाल्टी भर के लेके आए और ये दिखा कि देखो उछल उछल, अरे वो लहरें उछलती क्यों नहीं है? क्योंकि वो लहरें कहाँ पे उछलेगी? समुद्र में उछलेगी उस प्रोग्राम में। वहां से बाल्टी भर के लेके आएगी, यहाँ पे समुद्र उछलने वाले नहीं, वो बाल्टी में। तो वहां पे क्या हुआ था ना, वो रियल में हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिन्होंने उस प्रोग्राम को अटेंड कर लिया वो तो शब्दों में बयान कर पाएंगे। तो मैं उन सारे लोगों को यहाँ पे भाईजान बुलाना चाहूंगा जिन्होंने उस दिवाली के इतने बिजी शेड्यूल में भी और इतने भी बोनस लिया है नहीं लिया है, पैसा आया है नहीं है, पैसे भी कैसे कैसे एडजस्ट करके अपने आप को दिल्ली के लिए क्वालिफाई कर लिया और उस प्रोग्राम में जाके बैठे। ऐसे मैं कुछ खास लोगों को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। वो आएंगे, अपना नाम, अपना ऑक्यूपेशन, इस बिजनेस में क्यों आए और दिल्ली जाने के पहले उनका क्या नजरिया था और दिल्ली के आने के बाद उनको क्या लगा। ये 4 पॉइंट, और आने वाले फरवरी महीने तक उनका क्या पॉइंट रहेगा, 5 पॉइंट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नाम, ऑक्यूपेशन, इस बिजनेस में क्यों आए वो, दिल्ली जाने के पहले उनका क्या नजरिया था जब ट्रेन में बैठे तब, और दिल्ली के आने के बाद उनका क्या नजरिया है इस बिजनेस के प्रति, वो ये 5 पॉइंट उनको आके बोलना है। और मुझे पता है कि यहाँ पे संस्कारी लोग हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, 5 पॉइंट को मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रख रहा हूँ, बराबर है। क्योंकि यहाँ पे हमारे भी अपने बैठे हैं तो उनको भी हमें सुनना है। तो मैं 1 बाय 1 चालू करता हूँ, लेकिन हमारे देश की हमेशा प्रथा रही लेडीज फर्स्ट, तो हम लोग पहले महिला से ही शुरुआत करेंगे।
और मैं बहुत ही रियल में मैं फक्र महसूस करता हूँ हमेशा कि जब मैडम इस बिजनेस में नई आई थी तब मुझे भी पता था मैडम इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने एक मीटिंग अटेंड करना चली की तब उनको पता चला अच्छा प्रोडक्ट में ये दम है, फिर दूसरी मीटिंग अटेंड की, फिर तीसरी मीटिंग अटेंड की, तीसरी चौथी पांचवी, ऐसे करते 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 आज मैडम मुझे नहीं लग रहा है कि एक भी मीटिंग में उनका अटेंडेंस नहीं है। सही मैडम, कल भी मतलब जो प्रोग्राम हुआ सीक्रेट का ऑलरेडी उन्होंने बोरीवली का किया था, फिर भी उन्होंने वो कल का अटेंड किया क्योंकि रिपीटेड इज मस्ट। तो जो कमिटमेंट है उनमें उसको लेकर मैं यहाँ पे मैडम को बुलाना चाहूँगा, एक जोरदार ताली से स्वागत करेंगे संगमित्रा मोरे का। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम संगमित्रा मोरे है। बाय प्रोफेशन में वेब डिज़ाइनर कम एनिमेटर हूँ। अच्छा, और दिल्ली जाने से पहले एक फंक्शन या फिर एक टूर होती है वैसे ही मुझे लग रहा था, एक सेमिनार होगा या फिर कोई प्रमोट करेगा और फिर हम लोग को सुनना, थोड़े प्लेसेस को विजिट करके आना है। जब मैंने सामी डायरेक्ट का जो फेयरनेस फिल्म का प्रमोशन देखा तब ऐसे लगा कि कितने सारे डायमंड्स है, कितने सारे अचीवर्स है, तो हम भी फरवरी तक डायमंड मतलब मोस्ट ऑफ वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ऐसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। वेरी गुड। थैंक यू। फरवरी तक क्या पता डिस्कस करेंगे। मैडम मेरे ख्याल से पहली बार मैडम ने एक बार अच्छी इतनी स्पीच दी, मैडम के लिए जोरदार था क्योंकि अपने आप में खड़े रहकर इतना दो शब्द भी बोलना, मुझे याद है कि हम लोग पहले थरथरते थे जब हमारी पहली मीटिंग हुआ करती थी और अपने को अच्छा करते थे। इसीलिए देखिए ऐसा है, आपने देखा होगा स्टेज पे एक पोडियम होता है, हाँ। पोडियम के पीछे खड़े रह के लोग क्यों बोलते हैं पैर कितने कांपते हैं, पब्लिक ना देख सके। तो जैसे संगमित्रा मैडम ने अभी अपना शेयर एक्सपीरियंस किया, उन्होंने जिस तरह से बताया अपना इस बिजनेस में आने के पीछे का कारण, वो क्या करते हैं प्रोफेशन, और दिल्ली जाने के पहले उनका क्या नजरिया था। जैसे उन्होंने बताया कि हाँ पिकनिक एटीट्यूड से गए थे, लेकिन आते वक्त उन्होंने डायमंड्स को देखा तो अपने आप में एक डायमंड पैदा हो चुकी है। और उनको जैसे मेरा कल बात हुआ था फरवरी का क्या प्लानिंग रहेगा, जो हमने उनके ऊपर जो प्लानिंग किया है वो मैडम डेफिनेटली आपके साथ बैठ के आपके ऊपर क्या प्लानिंग किया है वो आपको जताया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कल भी आपको कहा था एक हाथ से ताली बजती नहीं है, वैसे आपका भी हमको सपोर्ट चाहिए। अगर वो सपोर्ट मिला तो 100 नंबर पर जो प्लानिंग किया वो आप पूरे करोगे। सेकंड नंबर पे यहाँ पे बुलाना चाहूँगा उनकी ही पीछे बैठे हुए मेरे सबसे अजीज दोस्त, जिसको मैंने ट्रेन में मतलब एकदम ये कर दिया था, मैंने कल उनके अपलाइन को बोला था रियल में ये बंदा आपका डायमंड है। तो मैं जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करूँगा, माननीय श्री सतीश सर के साथ प्लीज। मेरा नाम सतीश सीके, काम करता हूँ सीके यहाँ और रहता हूँ दिल्ली टूर के लिए सर बोले थे। उस समय तो मैंने सोचा नहीं था कि बचपन में ऐसा सोचा नहीं था कि इस बहाने तो मैं दिल्ली जाऊँगा, लेकिन सर को थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने मुझे ये बताया। एक आदमी को मैंने दिल्ली जाने से पहले एक बार मतलब महीने भर पहले मैंने उसको प्लान ऐसे बताया था, प्लान तो नहीं बोला ऐसा ऐसा काम कर रहा था, तो उसने तुरंत मुझे ना कर दिया। लेकिन मेरे ऑफिस में एक बंदा है, उनको उसने बता दिया कि मैं 8 दिन उनको दिखा नहीं दिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप दिल्ली में भी जा रहे हो, ऐसी कौन सी कंपनी आप में काम कर रहे हो। तो पहले तो उन्होंने मना किया था, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसी कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, तो मैंने उनको अपने कंपनी का जो ब्रोचर है वो दिया है। ये एक मुझे दिल्ली के बाद एक मतलब ऐसा एक कुछ नया मालूम पड़ा कि भाई अगर आप बाहर जाते हो या ऐसे मीटिंग अटेंड करते हो तो कोई भी आपको कुछ तो पूछ सकता है, और बाकी सब ठीक। प्रोग्राम सर प्रोग्राम की तो बात मतलब शब्दों में कहे मतलब न मालूम भी मतलब बता नहीं सकता हूँ। एक प्रोग्राम में एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि जो मजिद सर है उनका जो प्यार है, वो एक बच्ची को उठा के उन्होंने गोद में लिया ना, तभी ऐसा मतलब कोई माँ बाप कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई आदमी मुझे नहीं लगता कि कर सकता है ऐसा। वाकई में उन्होंने जेन्युइन फीडबैक किया कि यही पॉइंट जो उन्होंने बताया
कि जैसे सर ने एक लड़की को, उनकी जो वहाँ के डायमंड है उनकी लड़की को गोद में उठा लिया, उनके साथ फोटो खींचे। मतलब ये नेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ऐसा नेचर वाला व्यक्ति अगर हमारा एमडी है और हमारे करता धरता है तो डेफिनेटली ये नेचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग ढूंढते थे प्रमोटर में। तो वाकई में सतीश शेट्टी साहब के लिए वापिस से एक बार जोरदार तालियां, उन्होंने वैसे ही हमारे सबसे शहीद थे दोस्त, जिन्होंने मतलब पूरे ट्रेन में मतलब सबको एकदम कब सफर कंप्लीट हो गया पता नहीं चला, और एकदम हंसाते खिलाते वगैरह सबको लेके गए, और उन्होंने भी हमेशा अपना कमिटमेंट दिखाया फंक्शन में। मुझे याद है मैं उनको पर्सनली वर्कफोन में जानता हूँ, मेरी ऑनलाइन भी है। उनके पास भी बहुत सारे रीजंस थे ना आने के, लेकिन वो रीजंस को उन्होंने सामने साइड पे रख के उन्होंने रिजल्ट की तरफ जो कदम बैठाया है उसके लिए मैं उनको एक्सेप्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं बुलाऊँगा और हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे वसंत पढ़ाया जाता है, प्लीज़। नमस्कार, वसंत पढ़ाया नाम है और इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ। जाते वक्त तो ऐसे कंफर्म तो था कि हमें तो जाना ही था, तो वो रीज़न तो कुछ बचा नहीं था, सिर्फ ये ढूंढ रहे थे कि लोगों को कैसे लेके जाए साथ में। तो टिकट्स की मारामारी के लिए ये और हमारा कोऑर्डिनेशन चालू था कितने बजे का हम मिलना है। और रही बात दिल्ली की प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम में जो फैशन शो का था वो तो मैं देखते ही रहता हूँ, वो मेरा काम ही है। तो मॉडल्स बहुत थकी हुई थी, नेक्स्ट टाइम थोड़ी मॉडल्स बदल देंगे। एक्चुअल मुझे सुनना था एमडी सर, तो एमडी सर की स्पीच में मुझे एक बात सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगी कि उन्होंने बताया कि मुझे अगर इस प्रोडक्ट को मार्केट में डालना है तो एज अ ट्रेडिशनल अगर मुझे मार्केट में डालना है तो किसी भी सेलिब्रिटी को लेके 30 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट बना के इजीली मूव कर सकता हूँ। 30 सेकंड का एड बना के किसी भी सेलिब्रिटी को लेके इजीली मूव कर सकता हूँ, लेकिन उससे हेल्थ अवेयरनेस नहीं आएगी। हमें एक्चुअल लोगों के बीच में हेल्थ अवेयरनेस लानी है, इसलिए ये MLM और नेटवर्क के थ्रू जाएगा ताकि लोगों को हेल्थ की अवेयरनेस आए। वो हेल्थ अवेयरनेस 30 सेकंड की एड में नहीं मिलेगी। ये उनका स्टेटमेंट था जो मुझे एकदम से ध्यान में बैठा था, और मुझे MD सर को ही सुनना था। और बहुत सारे वो तो बाद में आप फोटो देखेंगे कि दिल्ली में हमने कैसी मजा की है। थैंक यू। जोरदार तालियां हैं, क्योंकि उन्होंने जो कॉर्पोरेशन में जो हाथ बढ़ाया था, वाकई में बहुत कम लीडर होते हैं जो कॉर्पोरेशन के लिए और ऑर्गेनाइजिंग के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, वरना फिर पैसा लेके हो गया चलो हम लोग अभी टूर पे जाने वाले हैं। तो वाकई में और उन्होंने जो बताया, वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग में MD बहुत इंपॉर्टेंट होते, जो उन्होंने बताया कि माजिद सर ने जो बताया कि अगर वो चाहते, अगर 28,500 करोड़ की अगर उनकी खाली एसेट है तो क्या लगता है अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान को लेके एडवर्टाइज नहीं कर सकते? अगर करीना कपूर अगर लक्ष्य बेच सकती है तो ये 450 करोड़ का प्रोडक्ट भी ले सकती है ना, और माजिद सर भी ले सकते, लेकिन ऐसा नहीं किया। और उन्होंने ये मौका एक आम जनता को दिया और आम जनता को पैसा दिया, तो एक बहुत बड़ा मौका हमको स्वामी ने वहाँ पे दिया। और इसी श्रृंखला में और आगे बढ़ते हुए और एक अजीज व्यक्ति है जिनको भी जॉब का बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, आने जाने का बहुत प्रॉब्लम था, पैसे का बहुत प्रॉब्लम था, हर चीज़ में प्रॉब्लम था, लेकिन एंड मोमेंट पर बताया कि सर मैं आ रहा हूँ। मैं भी बहुत खुश हो गया, चलो नए लोग अच्छे कमिटमेंट दिखा रहे, तो उन्होंने जो कमिटमेंट दिखाए उसके लिए मैं काबिल तारीफ समझता हूँ, और उनके यहाँ पे फिर से बाइज़त बुलाना चाहूँगा। तो प्लीज़ हेल्प मी वेलकम, जो मोबाइल रखिए साइड पे और आगे माननीय श्री खरात साहब प्लीज़। बात करना चाहूँगा, अपने दिल खोल के बोलिए कि आपने दिल्ली में भी क्या मतलब क्या अनुभव किया, क्योंकि सिर्फ फंक्शन नहीं किया है, कुतुब मीनार भी फिरे, नाम भी फिरे, और क्या क्या फेसेस किया, क्या क्या हुए वो भी बताओ ताकि लोग आपसे जुड़े। नमस्कार। नमस्कार। एक बार हम लोग गए थे अक्षरधाम में, पहला घूमने के लिए, कश्मीर घुमा, एंजॉय किया। बाद में हम लोग इधर
मैं नहीं आया पहले कुतुब मीनार बाद में इधर मेट्रो फंक्शन अपना चालू था वो नाम- मूलचंद हाँ? मूलचंद। हाँ, मूलचंद में आए। बाद में जब डॉक्टर मोहम्मद माजिद को देखा कि उसको इतना लोग चाहने वाले हैं तो अपन क्यों नहीं चाहते, उसका जो मेडिसिन है वो अपन प्रोडक्ट्स यूज क्यों नहीं कर सकते, वो प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, ये अच्छे के लिए है कि भलाई के लिए, वो भी सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा वो सोच के मैं उधर देखा कि अपन भी चेयरमैन की जगह ले सकते हैं। वेरी गुड। चेयरमैन की जगह ले सकते हैं तो अपन भी ऐसा कोशिश करना चाहिए, और कोशिश सबसे बड़ी सफलता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। बस आप शेयर करेंगे आपने जाते समय और आते समय आपका एक अजीज दोस्त भी बन गया था शिवाजी कुमार, उनसे आपने क्या सीखा? शिवाजी कुलमाले ने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन वो कैसा है थोड़ा डिस्कस है, ऐसा वो बता नहीं सकता है। बिजनेस की कुछ सीक्रेट्स होते हैं जोरदार तालियां इनको क्योंकि जैसे उन्होंने बताया वाकई में एमडी साहब को सुनने के लिए आए थे, और एमडी साहब को सुनने के बाद बहुत सारे लोग मुझे याद है कि मुझे फोटो खींचने के लिए जगह नहीं थी। जब एमडी साहब का एकदम खचाखच भरा हुआ था, सब लोग खचाखच जैसे वो बिजली कैसे कड़कती है वैसे साहब के फोटो वगैरह खींच रहे थे। और साहब ने बहुत अच्छा स्पीच किया था, जैसे पढ़ा साहब ने बताया था। स्पीच आपको लैपटॉप के माध्यम से आपको मिल जाएगी वो अभी इसी श्रृंखला में, मतलब अभी जैसे मैडम ने शेट्टी साहब ने पढ़ाया, साहब ने उन्होंने ये किया है। अभी कहीं ना कहीं फंक्शन जो है मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे मेरे हमारे गुरु यानी कि हमारे नहीं बल्कि कंपनी के गुरु कहूँगा मैं, क्योंकि चेयरमैन अचीवर है जो उन्होंने वहाँ पे डंका बजाया 11 मिनट का, मैं तो हक्का बक्का रह गया। और वहाँ पे मैडम की मदर ये बोल रही थी, चलो लीडर्स बोल रहा है तो अलग बात है, मैडम की ये मदर बोल रही थी कि ये डायमंड की जो स्पीच है ये सर के सामने फीकी है। तो सर ने जो स्पीच किया था वाकई में काबिल तारीफ था, और उनके सामने में अगर ये स्पीच कर रहा तो मुझे भी वो ये हो रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा, देखो दोस्तों, वाकई में हम अगर जिंदगी में यहाँ पे पृथ्वी पे अगर हमको इंसान के स्वरूप में भेजा है तो किसी ना किसी कारण से भेजा है। Am I right? क्योंकि अगर हमको भेजना ही होता तो जानवर किसी मनुष्य रूप में ही क्यों भेजते, ये हमको अपने आप को पूछना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हमको यहाँ पे भेजा है तो हमको नेटवर्क मार्केटिंग में जो करोड़ों जनता जो स्ट्रगल कर रही है उसमें सबसे एक अच्छा कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग जो है हमारे हाथ में, उसमें हम लोग हैं, मतलब कि 0.1% लोग में हम लोग हैं। तो हम लोग कितने अपने आप में ये, लेकिन यहाँ पे आ जाती है कि सब कुछ ईश्वर ने हमको यहाँ पे प्रदान करके दे चुके, लेकिन यहाँ पे कुछ बात ये होती है कि कमिटमेंट। अगर हम अपने ड्रीम के प्रति ना ही अपने को कमिटमेंट देना है, ना किसी को कमिटमेंट देना है, तो ड्रीम को कमिटमेंट देना है। अगर सिर्फ 2 साल, मैं हमेशा पंडित साहब को सुनता था तो उन्होंने यही बताया था कि आप सिर्फ 2 साल इस फंक्शन को दे दो, इस 2 साल ये सिस्टम को दे दो, और आने वाले समय में ये सिस्टम आपके लिए फिर वर्क करेगी। और 2 साल हर चीज को एक्सक्यूज करना है, क्योंकि फंक्शन बार बार तो नहीं आते, कभी कभी कभार आता है, लेकिन एक फंक्शन कभी आपके जिंदगी में टर्निंग पॉइंट बन जाएगा, इसकी कोई बोल नहीं सकते। हालांकि अभी ये जो वर्ड है ये बोलने की नहीं है, करने की है, क्योंकि जिन्होंने दिल्ली प्रोग्राम अटेंड किया है इसी में से मैं आपको बोलता हूँ, मुझे सर के ऊपर पूरा विश्वास है, मुझे ऊपर जो दिल्ली जाके आया है उसी में से कोई ना कोई डायरेक्टर फूटने वाला है, ये मैं देखना चाहता हूँ। अभी सवाल ये है कि कौन फूटेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर हम हाथ उठा, अगर बुरा मत मानना है क्या है, हाथ उठा के अगर आदमी डायरेक्टर हो जाता तब तक हम लोग सब उठा देते हो जाता। हाथ उठा के नहीं बल्कि हाथ उठा के प्लान बनाते, मतलब हाथ उठा के जो डायरेक्टर करते हैं ना वो डायरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे ये मेन है कि अभी जो हो चुका उसको भूल जाना, लेकिन आने वाले समय में जो कंपनी ने जो प्लानिंग रखी है वो मैं आपके सामने अभी खाली शेयर करने जा रहा हूँ। और शेयर करने के बाद वहाँ पर हमें अपने आप में क्या इजाफा करना है और हमें कहाँ पे लेके जाना है वो हम लोग ज़रा देखना चाहेंगे। जैसे कि आने वाले हम लोग देखेंगे कि बुधवार को कौन सा फंक्शन, अभी बुधवार को हमारा रेगुलर प्लान होता है बराबर, वो आप जरा नोट डाउन कर लीजिए। बुधवार का प्लान है वो आने वाले 7 दिसंबर को कंपनी का एक प्रोग्राम होने जा रहा है कर्नाटका संघ में एक प्रोग्राम होने जा रहा है।
वो प्रोग्राम जो रहेगा वो डायरेक्टली ये जो प्रोडक्ट अभी जो लॉन्च हुए हैं उसके जो जनक है जो मुझे सारंगबानी डॉक्टर सारंगबानी जिन्होंने इस प्रोडक्ट को एक सही अंजाम दिया है, वो डिटेल में पूरा हमको कर्नाटका संघ में 7 दिसंबर को वो बताने जा रहे हैं। इन शॉर्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग है वहाँ पर। उसके बाद तुरंत हम लोग आने वाले 16 दिसंबर को एक बहुत ही बड़ा काम करने जा रहा है। वो ये है कि हम लोग देखो, आपने भी पता है, जैसे कल भी हमारा ये बात शेयर किए थे, मैं आप फिर से शेयर करना चाहूँगा। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है, बराबर है, फिलहाल मुझे छोड़। हाँ, तो हम लोग जब शादी करते हैं तब क्या लगता है, ऐसे ही डिसाइड कर लेते हैं कि वो पुणे में लड़की रहती है, चलो उसके साथ क्या करते हैं, पहले फोटो देखते हैं, लड़की अच्छी है, फिर प्रोफाइल देखते हैं, फिर उसके प्रोफाइल के प्रमोटर यानी कि उनके माँ बाप को देखते हैं, और उस प्रमोटर ने कैसे संस्कार डाले उनको भी देखते हैं, और ये प्रमोटर और ये प्रोफाइल मुझे आगे जाके सुख दुख या मेरे फैमिली को संभाल पाएगी कि नहीं ये भी देखते हैं, तब जाके डिसीजन लेते हैं सही है कि गलत है। सही है, बराबर है। और हम लोग जब सामी में आए देख लिया कि चेयरमैन सर बैठे हैं हमारे ऊपर, अगर ये 12 लाख कमा सकते हैं तो एटलीस्ट में 12,000 तो कमा सकते हैं, बराबर। और देखकर किसको आए, दमनकर साहब है, मारू साहब है, बहुत अच्छे लीडर्स है, ये जो बोल रहे हैं वो सही है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम लोग कह रहे हैं इसलिए नहीं जुड़ना, आपको लगता है तब जुड़ जाओ। मतलब कि मुझे ये कहना है कि अगर आप सामी में आए हो तो जैसे कि सर रखते हैं कि 7 पैरामीटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में, और हम लोग यहाँ पे जो आज तक आए हो, जो मेरे पुराने कलीग बैठे हैं जो घर्षण करके आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 6 साल से, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7P में जो सबसे 2P इंपॉर्टेंट है वो है प्रमोटर और प्रोफाइल। अगर प्रमोटर और प्रोफाइल को यानी कि अगर लड़की ने देखी और प्रोफाइल ही नहीं पता है तो क्या शादी करोगे। तो यहाँ पर भी वैसी ही बात है कि अगर हम लोग ने कंपनी के एमडी सर से मिले ही नहीं है और कंपनी क्या है वो देखा ही नहीं है, तो किस कंपनी को हम लोग ने ज्वाइन किया। यू गॉट माय पॉइंट। ऐसा नहीं है ना कि कंपनी का प्लान है, प्रोफाइल अच्छा है, सॉफ्टवेयर अच्छा है, सॉफ्टवेयर में वो घूम रहा है, वो प्रोडक्ट चमक रहा है, उसको देखकर नहीं ज्वाइन करना, यानी कि हमको एक्चुअल ज्वाइन करना। तो अगर ये एक्चुअल अगर हमको ज्वाइन करना है तो जैसे कुछ कंपनियों में हम लोग ने पहले प्रोसेसिंग किया था, वैसे ही हम लोग चाहते हैं इस कंपनी की प्रोफाइल और प्रमोटर हमको तो क्लियर हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग देखना जा रहे हैं। वैसे ही हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट अपलाइन है जो अय्यर साहब, उन्होंने एक ट्रिप लॉन्च की है जिसमें यहाँ से जो हमारी कंपनी की जो बेंगलोर ऑफिस है उसको दिखाया जाएगा, साथ ही साथ वहाँ की प्लान, वहाँ की जो जितने भी पूरी सेटअप है वो भी दिखाया जाएगा। और जैसे हम लोग ने सर के माध्यम से सुना है, ये खाली एक हॉल है जिसमें खाली अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स रखे हुए, ये हमने सुना है, देखा नहीं है, उसको भी हमको देखा है। और ये सब कुछ देखने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि किसको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, बराबर। मगर प्रोफाइल प्रमोटर देखने के बाद फिर क्वेश्चन है कैसी लगी, ऐसा हम लोग यहाँ पे आके कैसी लगी सामने। तो प्लान देखकर हमको ये नहीं करना है, प्रोफाइल और प्रमोटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान को हम लोग ने देख लिया, तो आने वाले 16 तारीख से लेकर शेड्यूल 16, 17, 18 और 19 ये 3-4 दिन जो है, 4 दिन ये टोटल हमारे 16 तारीख को निकलेंगे, 17 तारीख को वहाँ पे पहुँचेंगे, 18 तारीख को पूरा 17 और 18 को घूम के 19 तारीख को वहाँ से निकल के 20 तारीख को बम्बई में रहेंगे। ये पूरा जो शेड्यूल है ये तकरीबन अभी तक का तकरीबन डिसाइड हो चुका है। और हमारे ग्रुप के पहले 16 टिकट बुक हो चुकी है अय्यर सर के अदर लेकर। और अय्यर सर ये चाहते हैं कि ये अगर ग्रुप अगर ड्रीमर है और अगर उनको ये अगर फैक्ट्री घुमा दी, कि जैसे अभी सर मुझे बता रहे थे कि अगर आप फैक्ट्री देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी। मतलब आप सोचो कि जिस कंपनी ने 22 कंट्री में और 23 कंट्री में जो इनका बिजनेस फैला हुआ है और 17,000 करोड़ की खाली एक फैक्ट्री है, तो कंपनी का पूरा सेटअप कैसा जबरदस्त रहेगा। तो देखना चाहिए कि नहीं चाहिए, पक्का 101%। और इसमें जो खर्चा आने वाला है यानी कि जिस तरह से होने वाला है वो ज़्यादा नहीं, नॉमिनल 3,000 रुपये आने वाला है, लेकिन यहाँ पे 1,000 रुपये एडवांस हमको एडवांस में देना है। अभी यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे वही आएगा जिनको लगता है कि मुझे आना है। यहाँ पे किसी को भी फोर्स नहीं है, किसी को भी ये नहीं कहना है हमको, और नहीं मैं कहने वाला ना दमनकर साहब कहने वाला कि आप आओ ही। यहाँ पे आप अपने इंडिविजुअल बिजनेस के ओनर पार्टनर हो,
आपको अगर लगता है कि मुझे आना है, मुझे प्रोफाइल और प्रमोटर क्लियर करना है और मुझे आगे जाके डायरेक्टर बनना है, तो वो 100% ये क्यों करने वाले होते हैं हमको? देखो, मेटल मतलब जो मेटल में जो मोल्डिंग आती है उसको भी भट्टी से निकाला जाता है, तब मोल्डिंग आती है। सही बात है। दिल्ली और ये बेंगलोर, इसमें जो ट्रिप में जो घूम के आएगा और जिसको विजन आएगा वही बंदा फरवरी में डायरेक्टर जाएगा। मैं आज से बोल के रखता हूँ, रियल में आप डिफरेंस देखना, जो भी आएगा या नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन आप डिफरेंट देखना कि जो डायरेक्टर और जो रहेंगे उसका खाली एक ही रीजन रहेगा, ये बेंगलोर और दिल्ली टूर करके आया हुआ होगा। और फिर भी अगर आप कर देते हो तो मैं आपको सल्यूट करूंगा, लेकिन ये फंक्शन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कितने लोग हैं जिनको ये लगता है, जिनको नहीं लगता है वो बाद में भी आपकी मिल सकती है, लेकिन लगता है कि मुझे आना है, वही खाली आप उठाए। बराबर। अभी जिनको प्रॉब्लम है, जो भी है कोई बात नहीं, हम लोग पर्सनली अपलाइन के साथ बैठेंगे। तो जिनको लगता है, जिन्होंने भी हाथ उठाया है, उनको इमीडिएटली कल या परसों तक 1000 रुपीज एडवांस रखना है, वरना होगा ये कि दिल्ली का इतिहास दोहराया जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि दिल्ली का इतिहास दोहराया जाए, लेकिन वैसे भी दिल्ली का इतिहास बदनाम है। हाँ, तो वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसा ना हो, आपको कंफर्म टिकट मिले, सब कुछ आने जाने में एकदम कॉलेज मिले, तो उसके लिए 1000 रुपया मेरे ख्याल से बहुत बड़ी रकम नहीं है। 1000 रुपया आपको एडवांस दे देना है और बाकी की जो रकम है वहाँ पर पहुँचने के बाद 16 तारीख को देनी है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे जो प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई, मेरा जो काम था वो अभी यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट लेवल पे जो जाने जा रहे हैं, कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट अपलाइन, जिसको मैं हमेशा मेरे केयर टेकर की तरह समझता हूँ, जिन्होंने अगर वो नहीं होते साथ में, रियल में बोलता तो आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बाहर होता। उस व्यक्ति के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। हमेशा जब मैं डिस्कशन करते रहता हूँ फैमिली के बारे में, हर चीज़ को मैं डिस्कशन करता हूँ, तब मुझे कुछ ना कुछ उनके पास से पॉइंट्स ऐसे मिल जाते हैं कि मैं सॉल्यूशन जोन में चले जाता हूँ। कहते हैं कि लोग प्रॉब्लम जोन में ही पकड़ के बैठ जाते हैं, तो मैं सॉल्यूशन जोन में अगर रहता हूँ हमेशा, तो उनका पूरा क्रेडिट मैं उनको देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि वो आए और वो भी अपने कुछ 2 पंक्तियाँ इस ग्रुप को दे। तो हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय श्री भूषण दमनकर साहब का। प्लीज वेलकम। थैंक यू। मैं तो कहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से मुझे नवाजा है, लेकिन उसका श्रेय उनको भी जाता है, क्योंकि हमने ये दिल्ली प्रोग्राम के बारे में जब डिस्कस किया, और तब जाकर उसको उठाना कि दिल्ली हमें जीतना है, ठीक है ना। गली का जो पूरा माहौल है वो दिल्ली तक जाके ही कहीं ना कहीं संवरने वाला है। लेकिन हुआ ये कि उसमें हमने कई सारा प्लानिंग किया और गए। उसके पीछे मेरा इंटेंशन ये था कि जब मेरी नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा जन्म हुआ था, नेटवर्क मार्केटिंग ये जो बड़ा प्रांत है, जब मेरा जन्म हुआ था उसका कारण भी तो कुछ अलग है। मेरा जन्म हुआ था स्वदेशी नाम की कंपनी में, तो मेरे जो खास दोस्त, मतलब मेरा बचपन का जो साथी था, उसने मुझे एक मेरा कोड निकाल के जोड़ दिया था। 6 महीने से उसको मैं लगातार क्या कर रहा था, टाल रहा था। हाँ भाई, प्रोडक्ट स्वदेशी ही खरीदने हैं, ये जुनून है मेरे पर सवार, बाकी मैं कुछ करूँगा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। लेकिन उसने एक बार क्या किया, मेरा जो कैटरिंग का और मेरा जो ट्रैवल्स का बिजनेस था, उसी के चलते मुझे एक ट्रिप का ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए कहा कि पूना जाना है, इतने लोग हैं और आपको ये सारा ऑर्गेनाइज करना है। चलो भाई कर लेता हूँ। और फिर बाद में वो अड़ के बैठ गया कि तुमको भी आना है। भाई मैं भेज रहा हूँ ना, मुझे महाबलेश्वर जाना है, बड़ी ट्रिप है, वहाँ से 2-3 मेरा और पैकेज नहीं, अभी कैंसिल कर दूंगा, मेरा ये क्या करना है। तो मैं चला गया था कि आज मेरे पार्टनर को उसी जगह भेजा, मैंने कहा तुझे वहाँ क्लब करूँगा। वहाँ जाने के बाद जो माहौल मैंने बड़े स्टेडियम में देखा और मेरे होश ठिकाने नहीं थे। 6 महीने के अंदर मैंने जो आपने डिसीजन लिया, और बाद में ऐसे हुआ कि मैंने स्वदेश में रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया। लेकिन जो लगातार 6 महीने से मेरे दोस्त पीछे था, तो मैं कुछ नहीं उसके बोलने से कर सका, उस फंक्शन ने मेरे अंदर उतर दिया। बराबर। तो मैं भी यही चाहता था कि मेरे कुछ लोग ऐसे तो होंगे शायद मेरे जैसे, जिनके अंदर वो विजन नाम का जो प्रफुल्लित होने वाला जो किरण है, वो शायद वहीं से चला जाए। बराबर। क्योंकि मैं उनको बता कर मैं ये कर बात करते चला जाऊँ तो शायद समझ में नहीं आया। लेकिन वहाँ अंदर डॉक्टर प्रदीप पवार सर कहते हैं, उनके डीप कोर के उनके सेल्यूलर लेवल पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो गलत है, तो उसको डिलीट तो करनी पड़ेगी, और कोई अच्छी इंफॉर्मेशन उनका इम्प्लांट करनी है, तो वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहेगा। और हमने भरकस कोशिश करी और हम चले गए। जब डॉक्टर पटेल सर ने मुझे रजामंदी दी कि यस हमें जाना है, क्योंकि वो
यूपी में डीसी थे काफी, जैसे आए तो हम लोगों ने डिसाइड किया और ऐसा प्रबंध किया, प्रबंध करने में न जाने कई सारे हमारे टाके हिल गए थे, क्योंकि हमने अड़िग रहे कि चलो पूरी रात तो हमने ट्रेन की बुकिंग के लिए गवाई है, फिर भी जाएंगे और चल पड़े। गए तो फिर जाते समय एक हंसी मजाक के साथ सबका टिफिन खुल रहा था, सब लोग खाना वगैरह खाते खाते गए, है ना। माहौल सारे लोगों ने जो एंजॉय किया पता है सबको। तो वहाँ पर एडजस्टमेंट नाम की जो चीज है, मैं आपको सच में सैल्यूट करूंगा कि मेरे जो लोग मेरे साथ आए थे, आपने जिस तरह से वहाँ पे डिस्कम्फर्ट होते हुए भी अपने आप को एडजस्ट किया, तो अपने आप के लिए जोरदार तालियां। ऐसी एडजस्टमेंट करना मतलब मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे संघमित्रा मोरे मैडम आई है, उनके बारे में क्या कहूँ, मतलब ऐसे एक फैमिली में पली बड़ी है कि वो फूलों की तरह उनको रखते हैं, कि वो भी उन्होंने उनके माँ के साथ अपने आप को वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट किया। यहाँ पर वसंत पढ़ाई जी बहुत सबका केयर टेकिंग कर रहे थे, सची जी तो इतना हंसगुलों के साथ सबके साथ घुल मिल गए थे कि हर किसी को साथ वो जो है वो बहुत मजे खुलकुले ले रहे थे। हमारे खराज साहब तो हमारे एक लीडर के साथ उसके बाद से जितना सीक्रेट है वो ले रहे थे, है ना। वैसे अगर चाहते भी तो उनको मिलता क्या, लेकिन वहाँ पे उनको सफर में हम सफर मिला, है ना, तो अभी वो गफर होना चाहते आगे। यहाँ पे हमारे कुछ लोग जो नहीं आए वो आज मीटिंग में, वो भी वहाँ पे बहुत जबरदस्त उन्होंने कुछ किया है। हुआ ये कि वहाँ पहुंचने के बाद हमने जिस तरह से चार सीक्रेट को वहाँ बहुत अच्छा होटल मिला हमें, और फिर हमने वहाँ से शुरू किया। फिर हुआ ये कि वहाँ पे उस दिन शाम को घूमने गए, सबको पता है वो दिल्ली गेट, क्योंकि मैं सोच रहा था कि लास्ट टाइम मैं जब आया था तो दिल्ली गेट में आया था, तो मेरा कुछ अलग बिजनेस चल रहा था। यहाँ पे भी दिल्ली गेट में लेके चलूंगा, लोग तो इंडिया गेट देखते हैं ना, इंडिया गेट देखते नहीं, गेट ऑफ इंडिया पे जाके अलीबाग का मैंने न जाने कितना बिजनेस सवारा होगा। हमको बाहर नहीं जाना है ना, अंदर आना है ना बिजनेस के, तो दिल्ली गेट से क्यों ना शुरू करें। तो दिल्ली गेट, इंडिया गेट से हमने सब नज़ारा देखा। वहाँ से दूसरे दिन फिर हम लोग लोटस टेम्पल गए। फिर वहाँ से क्या हुआ, तो सीधा सेमिनार हॉल पे पहुँचने के चक्कर में न जाने कितनी चक्कर हमने काटी, बराबर एक अलग टक्कर वहाँ पे हो गई। फिर सेमिनार में जिस तरह से माहौल वहाँ पैदा हुआ, और ऐसा लग रहा था माजिद सर को, जिनको मैं परवरदिगार आलम के बाद में मैं हमेशा उनके बारे में सोचता हूँ, उनको जब मैंने खुद आंखों से देखा बहुत अच्छा लगा मुझे। और वहाँ पर सच में क्योंकि कई दिनों से मेरे जो गुरुवर है उनका दीदार करना मेरे लिए बहुत बड़ी एक मेरी ये हो जाती है कि कितने दिनों से उनको मिल नहीं पाया था। मुझे पता था कि पटेल सर का उधर की दर्शन होने वाला है। जैसे ही सर दिखाई पड़े तो मुझे अच्छा लगा कि यस मेरे वहाँ पर पालनहार खुद वहाँ पे आए हुए हैं, तो अभी जो है आगे सब कुछ सही होने वाला है। और फिर वहाँ पे फंक्शन जैसे ही चलने लगा, हमने सब लोगों ने जो है देखा तो लेट पहुँचे थे, तो हम लोग ऊपर का कॉरिडोर था, उसमें जाके हम लोगों ने सारे लोग एकोमोडेट हो गए। और वहाँ से जैसे जैसे प्रोग्राम आगे चलते गया सब लोगों ने मजे लुत्फ उठाने चालू कर दिया। तो जो मैं सोच रहा था वही हुआ कि सारे लोग आए, न जाने क्या क्या डिंगे हाँक रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारे सबके चहीते पटेल सर आए और उन्होंने 7 मिनट का स्पीच किया। स्पीच ऐसे किया कि हमारे पीछे ही रो में अंकिता मैडम की माँ बैठी थी, उन्होंने सीधा उधर ही बोल दिया, बोले सब पानी अब पानी कम है, सिर्फ हमारे पटेल सर जो बोले ना वही। मतलब वो इतनी जोर से बोल रही थी कि बाकी का आवाम भी देख रहा था और एकदम से सन्न हो गया कि सच में क्या चल रहा है। और फिर वहाँ पर एक सब कुछ होने लगा, लेकिन वहाँ पर मेरे अंदर से दहाड़ टिकी जब वो सुमित बत्रा जी बोले कि आगे चल के कंपनी को हम इस तरह के काम करके आमादा कर देंगे कि सिर्फ चेयरमैन क्लब नहीं, आगे चल के कंपनी जैसे आगे में अलग अलग पिन लॉन्चिंग हुई वैसे अलग अलग पिन लॉन्चिंग होगी। जब होगी ऐसा जब जैसे उन्होंने बोला तो मेरे अंदर से एकदम दहाड़ निकली, क्योंकि सर जब स्टेज पे आए तो मैं मुंबई क्योंकि बहुत जोर से चिल्लाया था, पूरा हलक में भी आवाज पूरा बैठ गया था पूरा। तब मुझे पता था कि यस अगर ये उन्होंने बोला भी है तो अलग अलग टीम तो कंपनी को लॉन्च करने के लिए पटेल सर को आमादा करने वाले हैं, तो उसमें मेरा किरदार क्या होगा, मैं ऐसा कौन सा रोल निभाऊंगा, है ना। क्योंकि पटेल सर एक बार बोलेंगे तो कर लेंगे, क्योंकि कंपनी में जो पिन डिक्लेयर की थी उन्होंने पहले ही हत्या ली थी, लेकिन अब जैसे ही पिन आएगी तो सर क्या करेंगे, सर तो उसमें जाके बैठेंगे, लेकिन इनके साथ में बैठ के हमको आगे जाना है। तो फिर वहां से मैंने एकदम से ठान लिया कि यस दिल्ली अभी गली से बाहर चली जाएगी
और फिर हमें वहाँ पे परचम लहराना है। और फिर आपको बता दूं, पूरे दिन में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था, जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, सर ने कहा कि चलो मेरे तरफ से ट्रीट। सब लोग एकदम ऐसे खुल गए, अरे वाह, पूरे दिन आज कुछ खा नहीं पाए थे, इन सर अगर ट्रीट दे रहे तो क्या और मजे। उस ट्रीट को लेने के चक्कर में सर के होटल तक हम किस तरह से पहुंचे न जाने। वहाँ पे कई सारी रंजिशें, वहाँ पे कई सारे ऐसे गिरे शिकवे हो रहे थे। जैसे ही सर के फिर से वहाँ पे दीदार हुए और सर वो जिस होटल में हमें लेके गए, जो खाना खिलाया है, सर का डायलॉग मुझे याद आया कि खाने के बाद लोग क्या करते हैं, गाना गाना शुरू करते हैं। सभी लोग का गाना शुरू हो गया वहाँ पे। अरे इतना बढ़िया था, इतना अच्छा था, वो ऐसे ताव लगा के खा रहे थे। कुछ लजीज न जाने कुछ लोग नॉनवेज खा रहे थे। वहाँ का सर ने, मैं इतनी बार दिल्ली गया हूँ, बता दूं मैं इतनी बार दिल्ली गया हूँ, मुझे वहाँ पे जाने की वजह नहीं पता कि मेरी दाल मखनी मेरी फेवरेट है। सर ने मिसी रोटी जो खिलाई अब तक मैंने खाई नहीं थी। वो मिसी रोटी इतनी पसंद आई, आपको बता दूं कि फिर उसके बाद तीनों दिन मैं मिसी रोटी के पीछे ही था। लेकिन सर ने जो मिसी रोटी खिलाई जिस होटल, वो टेस्ट कहीं और नहीं मिली। इतना लजीज खाना वहाँ पे, आपको बता दूं कुछ लोगों ने शेयर नहीं किया है, लेकिन सर का केयर टेकर, ये जो वर्ड है ना, टेक केयर, ये वर्ड जो है इतना अप्रोप्रिएट है। सर तो मैं आपको बता दूं कि हर किसी के बारे में न जाने कितना सोचते हैं। थोड़ा वहाँ पे उन्होंने हमारे और सर के साथ जो कुछ शेयरिंग किया कि मेरे दिल्ली आए हुए लोग, मुंबई के बब्बरे शहर है, उनको मैं क्या देने जा रहा हूँ। तो मैं भी अंदर से एकदम बाबा उठा के सर कितना सोचते हैं घर के बारे में। लेकिन वहाँ पे खाना खाने में सब लोग मटन होने वाले थे। उतने में एक हमारा बब्बरे शेर न सर के छत्रछाया में पल रहे, तो क्या हम टेक केयर कर रहे। एक ऐसी मैडम है जिन्होंने घर पे बर्थडे मनाना था, वो बर्थडे छोड़ के हमारे साथ आई है, उनका भी तो केयर करना चाहिए ना सर। हाँ यार, मैं भी तो भूल चुका हूँ। बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने और श्रीकांत सर ने न जाने कितना ढूंढा टटोला और केक नहीं मिला, तो मावा बर्फी का एक केक लेके आए। और मैं आपको बता दूं, हिस्टोरिकल टाइमिंग था वो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि संगीता मैडम अपने आने वाले जिंदगी में, अपने पीढ़ियों में कहेगी कि आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का सबसे बड़ा जो सितारा है, उसने मुझे हैप्पी बर्थडे केक जो है दिया। हाँ, ये मैं चढ़ाने बढ़ाने की बात नहीं कह रहा हूँ। आगे होने क्या जरा आपको मालूम है, ये कंपनी पूरी दुनिया में छाने वाली है। उसमें रॉक करने वाला सितारा जो मेरे गुरु से भी आगे है, वो हमारे साथ में है, हम उनको कॉमनली ले रहे हैं। लेकिन ये वाकया क्लिप जो हमने किया है सर, वो आगे जाके आपको फ्रेम करना पड़ेगा कि आपको मालूम है ये कौन है। लेकिन हाँ, ये मुझे मालूम है, ये मेरे बर्थडे पार्टी मुझे वहाँ पे उन्होंने क्या करी थी, इतना अच्छा रहेगा वो क्षण है कि। तो सोचिए कितनी अच्छी तरह से हमने वो ट्रिप निभाई। वहाँ से हम दूसरे दिन इनको सबको मैंने भेज दिया, और वो कुतुब मीनार और वो जो ट्रिप अक्षरधाम थी उन लोगों ने कर ली। और अक्षरधाम की ट्रिप के समय पे हम लोग न जाने एक ऐसा वाकया हो गया था टिकट बुकिंग का, हम परेशान किया 10 मिनट में इसको बुक करना है, और ये लोगों का मोबाइल ही नहीं चालू, क्योंकि सारे अक्षरधाम में ऐसे मजदूर हो गए थे उस लॉकर में डाल के कि बस, है ना। वहां से फिर अलग सिलसिला चालू हुआ, है ना। फिर हमने फिर से गुरुद्वारा में अच्छा खाना खाया, फिर दूसरे दिन सफर में आए। सफर में न जाने कितनी सारी बातें हमारी हुई, बराबर। तो कई सारी बातें होने के बावजूद सारे लोगों का एक अलग माहौल वहाँ पे क्रिएट हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने चाहा, जितना मैंने सोचा, उतना तो मैं करने की भरकस कोशिश कर रहा था सर के आशीर्वाद से। जो हुआ है अच्छा वो हम लेंगे, जो कुछ गलत हुआ है हम छोड़ देंगे। लेकिन इतना मैं सच में कहता हूँ कि सारे माहौल में जितने लोग दिल्ली आए थे, और सर के छत्रछाया में आगे जो होने वाला नेटवर्क है, उसमें वही परचम लहराएगा जो सर ने कहा है वो फॉलो करेगा पक्का। हम तो पूरे सरेंडर हो चुके हैं सर के साथ। हम लोग भी आज सुबह से बैठे थे प्लानिंग के लिए, बराबर। और सर का जो प्लानिंग है, मैं आपको बता दूं, आगे दुनिया, हिंदुस्तान की बात तो परे रही, पूरी दुनिया ये सोचेगी कि यह सर ने दिया प्लानिंग अगर पाके इस हिंदुस्तान के बंदे पूरी दुनिया को हिला सकते तो हमें क्या करना है कि ऐसा प्लानिंग आज मिलने जा रहा है हम लोगों को। लेकिन बशर्ते कि हम
ये सोचेंगे कि दिल्ली जो गया है वो सिर्फ बात ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे हमने सोचा है बहुत ही सही है वो, कि जैसे दिल्ली कुछ लोग गए हैं, लेकिन कुछ लोग गए तो कुछ लोग भी डायमंड बनेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है ना, सारे लोग डायमंड बनना चाहते हैं। डायमंड की एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया विजन से स्टार्ट होती है। अपना ड्रीम है पूरा करने के लिए विजन लेना है, तो विजन जो लेना है वो कुछ भी चाहे तो होता पूरा नहीं है, वरना कई सारे प्रोग्राम चल ही रहे हैं। लेकिन एक प्रोग्राम फिर से यहाँ पे डिजाइन किया अय्यर सर ने। मैं आपको फिर से एक बार कहूँगा कि मैं बहुत ही शुक्रिया अदा मेरे सर का कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं हमेशा जैसे आपने पॉल का प्रोग्राम अटेंड किया, बहुत थैंकफुल, मैं कुछ लोगों कुछ चीज़ों का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। उसमें से मैं हमेशा ये बात मैसेज डालता था, उसी वजह से मेरे सर जिंदगी में आए हुए हैं, और उसी दिन से मैं थैंक्स कहता हूँ कि सर मेरे जिंदगी में आए तो मुझे दावा है कि मैं आगे सक्सेस होने वाला हूँ। वैसे ही दो मेरे लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे दो बब्बर शेर मुझे मिले हैं, उस वजह से मैं बहुत आगे जा रहा हूँ। थैंक कहता हूँ, वो है कैमरा जी, एक संजय बाबू से जोरदार चलेंगे। मैं आपको कहूँगा सर के छत्र छाया में सर ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम किया कि अय्यर सर जैसे बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक दिन, बहुत ही साफ दिन, बहुत ही केयर टेकिंग, बहुत ही कहूँगा मैं आपको कि जैसे जैसे उन्होंने कहा था वैसा बहुत ही वो हर किसी के बारे में सोचते, बहुत ही वो रहमदिल। उन्होंने कहा कि भूषण जी मुझे दिल्ली में था कि ऐसा ऐसा हम करने जा रहे हैं। बाप रे, अभी तो जब दिल्ली से लोग आने वाले, तो कैसा करना? चलो ठीक है सर, मैं आके बात करता हूँ। फिर हम लोग बैठे, सर ने बात बताई, फिर सर से रजामंदी ली और ये पैकेज बनाया। ये पैकेज इतना अपने आप में खूब बना है, आपको बता दूं, दिल्ली का सेमिनार एक अलग रहा, वो तो होते ही रहेगा बार बार लगातार। और ऐसे फरवरी में जो होने वाला सेमिनार है, मैंने सर के द्वारा सुना है कि जिस तरह से सर पूरी दुनिया को हिलाने का वहाँ पे एक ललकार करेंगे ना, आप सोच लेना इस चीज को मैं आज अभी बता रहा हूँ। उस हॉल से तो पूरी दुनिया हिलने वाली है, कपकपाने वाले कई सारे न जाने ऐसे जो विभोर है सपनों के प्रति, जो एकदम एनर्जाइज है, वो लोग वहां से दहाड़ लगाएंगे। लेकिन उस फरवरी में वही आदमी स्टेज पे मुकाम हासिल करेगा जो इस प्रक्रिया से गुजरेगा। मेरे यार, ये प्रक्रिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो नक्शा आपके सामने रखने जा रहे हैं, आप उससे गुजरोगे तो स्टेज पे रहोगे, वरना उस दिन भी आपको तालियां बजाना होगा उस स्टेज के ऊपर गए हुए लोगों का, है ना। जैसे अभी आप देखोगे कि जिस दिल्ली से लोग आए, उसमें जो कुछ लोग डायरेक्टर करके पॉपकॉर्न जैसे पॉप करके फूटेंगे, लेकिन कुछ लोग वैसे ही फिर रहेंगे वेट एंड वॉच में। तो वहां से अगर आपको निकलना है तो विजन लेने के लिए कोई रीजन नहीं बताना मेरे यारो, क्योंकि आपका नुकसान मेरा नुकसान है, आपका ही फायदा मेरा फायदा है। ये सर जब भी कहते तो मैं हाथी के कान लगा के सुनता हूँ कि सर मेरे लिए कहते, मुझे इतना ही मालूम है मेरा फायदा है वही कहेंगे, मेरा नुकसान है वो कहेंगे क्या? नहीं। तो ये जो पैकेज है, हम 16 तारीख को यहाँ से निकलेंगे, बैंगलोर पहुंचेंगे। बैंगलोर का हमारा हेडक्वार्टर देखने के बाद सारी कंपनियां देखेंगे। 17, 18 और 19 तारीख को फिर से हम लोग आने के लिए करेंगे। मैं आपको बता दूं, 16 तारीख जाते समय कई सारी बातें एक अलग वाइब्रेशन में हो जाएगी। आपने वो फील की है, दिल्ली में हमेशा पॉजिटिव बातें चल रही थी और सिर्फ बिजनेस की बातें हो रही थी। वरना दिन भर में क्या होता है, हम न जाने अपने पूरे रोजमर्रा की जिंदगी में रहते हैं, कुछ बातें अपने से की वही पॉजिटिव, कुछ फंक्शन सर मिले तो पॉजिटिव, बाकी क्या सारे लोग तो नेगेटिव बात करते हैं, है ना। बाहर पूरा नेगेटिव माहौल, यहाँ के सारे पॉजिटिव माहौल में हम रहेंगे, फिर ये सारा विजन लेंगे, फिर पॉजिटिव वहाँ पे टारगेट सेट करेंगे। तो मैं कहूँगा आपको आने वाले फरवरी तक आप तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दोगे और होगा ये। अगर आप सोचते हो कि मैं नहीं, मेरे साथ इतने लोगों को भी लेके आऊंगा, बराबर, तो कुछ लोग कहेंगे कि क्या है ना, मैं आता नहीं, मेरे कुछ नहीं है। अरे तेरे कुछ नहीं है इसलिए तो आना है ना। तो कुछ लोग कहेंगे मेरे कुछ लोग हैं नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, इसके लिए भी आना है ना। तो ये सारा रीजन क्यों आ रहा है, विजन नहीं है ना। सीजन तो निकले जा रहा है ना, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आगे बढ़ना है। उसी श्रृंखला में आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ टारगेट सेट किया हुआ है, कुछ प्लानिंग किया हुआ है। उसी के चलते आज की मीटिंग आपको बता दूं कि उनके बारे में मेरे पास कहने के लिए कभी अल्फाज नहीं होते, जो अल्फाज उनसे परे है, बयां से परे है। आज सर ऐसे देखा जाए तो पूरा फ्री हो चुके हैं, है ना। आप मानते हो कि नहीं, वो प्रैक्टिस जो डॉक्टर की कर रहे थे उसमें उनकी 15,000 पर डे की प्रैक्टिस छोड़ के बिजनेस में क्यों आए। वहाँ पे 15,000 प्रैक्टिस के लिए पूरे दिन पैक रहना होता है,
पूरे महीने पैक रहना होता है, अपने लाइफ में पैसा आता है लेकिन अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, है कि नहीं? अब उन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद बराबर इनकी इतनी टेक केयर हो, इतनी इन्वॉल्वमेंट है अपने ग्रुप में। आज का संडे देखो, मैं भी मेरी जिंदगी में मेरे बच्चे के लिए जी रहा हूँ। सर भी जो भी है उनका जो सपूत है, उनका राजकुमार है, प्रिंस है, जो जितना लगा उसका पापा के साथ डैडी के साथ है। वो कभी दिल्ली तो कभी बुरहानपुर, कभी कहीं रहते हैं। तो आज का संडे उनके लिए था रिजर्व। हम लोगों ने उसको खाया पहले, और ऊपर से अभी वो लोग जब गए हैं, सर नहीं गए क्योंकि वो अपने बच्चे के ऊपर जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा हमारे ऊपर करते कि नहीं करते, उसमें कोई रंजिश, मैं तो कहूँगा कोई भी छोटा कतरा नहीं। आज आप देख रहे हो कि सर हमारे पीछे है। जोरदार तालियां बजाइए मेरे यार। इतना प्यार मिला तो शायद मेरे माँ बाप के बाद कोई और दे सके, और दे रहे हैं। वो सिर्फ है, सिर्फ और सिर्फ हमारे सबके पालनहार, हमारे सबके चहीते, मेरे गुरु से भी बढ़कर, मेरे सबसे बढ़कर डॉक्टर जय पटेल सर। दोस्तों वाकई में जोरदार तालियां बजाएं हमारे धमन के साथ के लिए, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने पूरी ट्रिप जो है वो विजुलाइज करवाई। ट्रिप तो खत्म हो चुकी थी, मैं तो घूम रहा था, अक्षरधाम में नहीं गया, लेकिन अक्षरधाम इनके शब्दों के माध्यम से घूमता है। और वाकई में जो उन्होंने बताया कि जो अक्षरधाम घूमते घूमते जो हम लोग ने जो धाम घूमे हैं टिकट के लिए, वो बयाहता फरमाया नहीं जा सकता। लेकिन वाकई में आने वाले समय में जो बेंगलोर ट्रिप होने जा रही है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक ट्रिप रहेगी। और जो आने वाले फरवरी में जो कुछ करके दिखाना चाहता है, क्योंकि हम लोग ने तो ठान लिया है, उस डायमंड को अगर सरदार जी जैसा सर ने बताया, सरदार जी अगर डायमंड बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ये अपने आप में मैंने अपने आप में एक सवाल किया था, और सर को मैंने कल ही आपको फोन करके बोला था कि सर मुझे वहाँ से कोई मैसेज नहीं मिला, इतना ही मैसेज मिला कि अगर आपने IGG का प्रोग्राम देखा होगा, लॉन्चिंग प्रोग्राम, तो वहाँ पे एक व्यक्ति आया था जो सुजीत बत्रा करके एक व्यक्ति नाम था, अपने आप में एक मॉडल था। वो जब यहाँ पे आया था तो उसको एज ए दिल्ली के गेस्ट करके उसको स्पीच दी गई थी। तो उन्होंने कुछ स्पीच में कहा था, कोई रिकग्निशन भी नहीं था तो भी उसको स्पीच दी थी। वो व्यक्ति भले आड़े टेढ़े पैसे भी करके वो आदमी अगर वो डायमंड जा सकता है, वहाँ पे डायमंड थे और उसके नीचे भी डायमंड थे, रिकग्निशन वगैरह लेवल थी जबरदस्त। और वैसे वैसे लोग डायमंड थे जिनको ना माइक पकड़ने की औकात है, ना कुछ बोलने की औकात है, और ना कभी कौन से पॉइंट पे कौन सी शायरी मारनी है ये भी कॉमन सेंस नहीं है। ऐसे लोग अगर डायमंड जा सकते हैं तो व्हाई नॉट मी, ये सवाल मेरे दिमाग में उस समय पे चला गया था। और आते वक्त ही मैंने सर को बोल दिया था कि सर आने वाले समय में जो फरवरी में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, उस समय पे ये संजय मारू कोई ना कोई रिकग्निशन लेके 101% आएगा। और ना ही कि मैं आऊँगा, बल्कि उन्हीं लोगों को भी लेके आऊँगा जो अपने आप में एक विश्वास रखते और एक अपने आप में एक इच्छा रखते कि मुझे भी उस स्टेज पे जाना है। तो दोस्तों, ये जो सफ़र रहा दिल्ली का बहुत ही नायाब रहा मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे भी एक शेयर करना है। मतलब जब हम लोग मैं 2006 में गया था, बहुत बार दिल्ली जाके आए। 2006 में गए थे, तभी लास्ट छोले भटूरे का, हाँ, और बम्बई के छोले भटूरे और दिल्ली के छोले भटूरे उसमें बहुत फर्क है। जैसे कि आपने अगर टेस्ट करो, चेक करो, बम्बई के वड़ा पाव और दिल्ली के वड़ा पाव टेस्ट करो, लेकिन बम्बई के जो महाराष्ट्र के जो वड़ा पाव उसमें एक अलग ही मजा है। उसके ये जो बोलते हैं ना भजी वगैरह, लेकिन वैसे ही दिल्ली की जो छोले भटूरे उसमें एक अलग मजा है। मैं हर जगह पे सर को बोला था, जैसे सर बोल रहे दाल मखनी, मैंने नहीं सर दाल मखनी तो है ही अपने जगह पे, लेकिन छोले भटूरे तो छोले भटूरे ढूंढ रहे थे। और ऐसे ही घूमते घूमते जब सुबह नाश्ता करने के लिए निकले तब पता चला एक मस्त होटल हमारा इंतजार कर रही थी, मस्त लिखा था छोले भटूरे। हम लोग निकल के अंदर घुस गए, और जैसे ही घुसे वाकई में जो छोले भटूरे हम लोग ने खाए वहाँ पर, मेरे साथ पड़ा साहब भी थे, और पड़ा साहब ने फर्स्ट टाइम खाया था, तो वो भी एकदम अपने आप में मेरा सर जो आपने बोला वो सही है। और फिर हम लोगों ने लस्सी का ऑर्डर दिया, हमको लगा कि वो ग्लास में आएगा, लेकिन उधर की जो लस्सी है पंजाब हरियाणा और दिल्ली की साइड की, एक अलग ही मिट्टी के बर्तन में एक लस्सी दी गई थी, और उसका जो टेस्ट था ना वो बहुत जबरदस्त था। हमको लग रहा था कि अभी हम लोग आउट स्टेशन आए हो, अभी लग रहा है कुछ खाने पीने में हो। तो खाने पीने में तो एक अलग लहजा रहा, मीटिंग में भी अलग लहजा रहा, और घूमने फिरने में अलग लहजा रहा। कुछ लोग ने पिकनिक भी कर ली अच्छे से, कुछ लोग तो पिकनिक टूर्स के एटीट्यूड से आए थे,
वगैरह, तो हम लोगों ने पिकनिक भी कर ली, तो इनकी दोनों इंटेंशन कंप्लीट हो गए। अभी बात रही है आने वाले बेंगलोर ट्रिप की। अभी इस बेंगलोर ट्रिप को चलते हुए यहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट साहब ने कुछ बहुत बारीकी सारी बातें उजागर की, अय्यर साहब ने ये जो प्रोग्राम डिजाइन किया है उसके ऊपर हमको आना ही है। लेकिन वाकई में मैं अपने आप में बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि सर ने जिस तरह से हमारा अभी डिस्कशन हुआ कि कंपनी अपने जैसे एक अलग प्लानिंग करने जा रही है, उस अलग प्लानिंग में भी एक अलग ग्रुप निखर के आना चाहिए। पता है कि चांद पे तो हर कोई गया, लेकिन पहला कौन गया वो बहुत इम्पोर्टेंट। वैसे सामी में चेयरमैन तो हर कोई जाएगा, लेकिन पहला कौन गया वो बहुत इम्पोर्टेंट। वैसे ही सर तो चेयरमैन बन चुके हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि सर अभी वो चेयर खाली कर देना, क्योंकि हम लोग आने वाले हैं। क्योंकि रियल में हमको अपने आप में पूरा विश्वास है कि हम लोग पैदा ही उसके लिए हुए, क्योंकि हम लोग डायमंड के लिए, डायमंड ही है पहले से ही, बस खाली ये प्रोसेसिंग कंप्लीट करना बाकी है। और आने वाले समय में जो दादर में जो मॉलिक्यूलर पैथी का जो ऑफिस लॉन्च होने जा रहा है, उससे जो धमाका होगा पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क कंपनी में काम तो करते हैं, लेकिन अपना खुद का नेटवर्क का कोई ठिकाना नहीं रहता। लोग होटल में प्लान दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, यहाँ उठाओ, टपरी पे प्लान दिखाते हैं चाय के वगैरह, तो वो बैनर और वो टपरी शूट नहीं होती है। लेकिन जो टेक केयर ने जो हमारे लिए सोचा है, यानी कि डॉक्टर जयेश पटेल सर ने, कि हमारे लोगों के लिए एक ऐसी ऑफिस जो बड़ी बड़ी कंपनियां लेने के लिए भी खतराती है कि इतना मैं रेंट दे पाऊंगा कि नहीं, उसके लिए उन्होंने मुझे वो भी याद है कि सर हाँ वो मैं दे दूंगा। क्या सब अपलाइन, कितने अच्छे अपलाइन मिले कि पैसे उनके लिए इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि भगवान की कृपा से सामी डायरेक्ट के माध्यम से उनको अच्छी इनकम आ रही है। अभी उनको जो अगला टारगेट जो अचीव करना है 3 करोड़ रुपए का, उसके लिए वो जो लो अबेंडेंस जो कर रहे हैं कि मुझे शेयर करना है लोगों को, तभी जाके मुझे 3 करोड़ अचीव होगा, उसके लिए जो उन्होंने हमारे जो मॉलिक्यूलर पैथी का जो लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ वाकई में एक बार जोरदार उनके लिए एक तालियां हो जाए। मैं देख रहा हूँ आने वाले समय में जो पूरे हिंदुस्तान में ग्रुप रहेगा वो एक तरफ, और ये मॉलिक्यूलर और टेक केयर जो ग्रुप रहेगा वो एक तरफ, तो ये होने वाला 101%। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि पटेल सर भी जो उन्होंने वाकई में कीमती वक्त उन्होंने यहाँ पे दिया है अपने आप के लिए, और मैं चाहूँगा कि सर आए और आके हमको ऐसा कुछ प्लानिंग दे जिसके माध्यम से जो दिल्ली में आए हुए लोग, वो जिनको एक अच्छा दिशा मिल जाए, और साथ ही साथ आने वाले बेंगलोर ट्रिप को हम लोग कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं वही, और आने वाले कम समय में कैसे क्या डायमंड जा सकते हैं उसकी प्लानिंग अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उनको बुलाने के पहले क्या बोलते हैं, कहते हैं ना कि अगर भूखे आदमी के सामने अगर एक लड्डू भी रखा जाए तो उसके लिए बहुत कुछ होता है। भूखे आदमी के सामने एक लड्डू भी रखा जाए तो भी बहुत कुछ होता है, लेकिन जिसको भूखी नहीं लगी है उसके सामने 32 भोजन रख दिए, उसके लिए अभी भूखी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये कि सर तो प्लानिंग यानी कि अभी पिटारा खोलने जा रहे हैं कि कैसे मैं डायमंड बना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो सर अभी जो बताने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोग ने कल सीक्रेट का प्रोग्राम अटेंड किया, उसके क्या है वो सब मॉलिक्यूलर वगैरह सब पता चला हमको हमारे अंदर। वैसे वो कैसे गए चेयरमैन, उसका अगर सीक्रेट आपको पता चल जाए तो कैसा रहेगा। हेलो बढ़िया बढ़िया। लेकिन वो उन्हीं के लिए वो रहेगा जिनको भूख लगी होगी।